अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है आजमाइश सूरह अल बकरा। तो देखते हैं इसमें क्या दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं। उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहाँ तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। क्या तुमने ये समझा था हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये समझा था कि जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम, अभी तक तो तुम पर वो बातें आई ही नहीं, वो कैफियात, वो इम्तिहानात, वो शदाइद, वो मसाइब, वो इब्तिलाआत आए ही नहीं। मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि उन लोगों पर आई थी जो तुमसे पहले थे। मस्सतहुमुल बअसा, उन्हें घेर लिया आकर सख्तियों ने। सख्तियां हर तरह की हो सकती है, लेकिन खास तौर पर बासा का लफ्ज़ आता है फक्र और फाका, भूख की सख्ती। वद्दर्राउ, और तकालीफ, कहीं कोई जख्म लग गया है, कोई चटका लग गया है, कहीं और तरह का, कहीं कोई सदमा पहुंचा है, तो चाहे वो ज़हनी तकलीफ है, नफ्सियाती तकलीफ है, या ये कि वो जिस्मानी तकलीफ है। वज़ुल्ज़लू, और वो हिला मारे गए, गोया कि उनको अच्छी तरीके से अल्लाह ताला ने आजमाया, झंझोड़ डाले गए। ज़ुल्ज़लू, झंझोड़ डालना। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, यहाँ तक कि कह उठते थे वक्त के रसूल भी और उनके वो लोग भी जो उनके साथ ईमान लाए थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नस्रल्लाह करीब, तब उन्हें ये नवीद सुनाई जाती थी, नवीद जाफिज़ा, ये खुशखबरी कि अल्लाह की मदद करीब। वो दौर वो था जबकि फिजिकल परसिक्यूशन शिद्दत इख्तियार कर गई थी, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। गुलामों को खास तौर पर हजरत बिलाल पर जो बीत रही थी, बाप के इल्म में है, हजरत खब्बाब बिन अरद को देखते हुए गारों के ऊपर लिटा दिया गया। हजरत यासिर, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जो शहीद ही कर दिया गया शदीद तरीन टॉर्चर के बाद। तो ये जो हालात थे कि जिनसे अहले ईमान दो चार थे उस वक्त, तो कुछ लोगों के दिलों में कोई इश्तिराक पैदा हो गया, इर्तिआश सा पैदा हो गया उनके आसाब में, और हुजूर के पास हाजिर हुए। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और उसकी रावी कौन है? खब्बाब बिन अरद, जिनके साथ वो वाक़या पेश आया था कि नंगी पीठ उन्हें दहकते हुए गारों पर लिटाया गया था, कि वो पीठ की खाल जली और उसकी चर्बी पिघली तो उससे वो अंगारे ठंडे हुए। इस दर्जे जो है ताज़ीब, इस दर्जे टॉर्चर से जो शख्स गुजरा था, उसने अगर आकर कहा है, हदीस के अल्फाज ये कि हुजूर उस वक्त खाना काबा की एक दीवार के साए में अपनी चादर की टेक लगाकर आप इस्तराहत फरमा रहे थे। तो हम हाजिर हुए, हमने अर्ज किया, हुजूर अब तो ये मसाइब नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं, अला तदऊ लना, आप हमारी दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत आ जाए। तो हुजूर ने भी कुछ इजहार नाराजगी फरमाया। आप उठकर बैठ गए और आपने कहा, खुदा की कसम तुम बहुत जल्दी मचा रहे हो। तुमसे पहले के लोगों पर तो वो मुसीबतें आई जो तुम पर अभी आई ही नहीं है। तुमसे पहले जो उम्मतें थी जो ईमान लाते थे रसूलों पर, उनका तो ये भी होता था कि जिंदा आग में जला दिए जाते थे। ये भी होता था कि लोहे के कंघों से उनकी हड्डियों पर से उनके गोश्त को खुरच लिया जाता था। ये भी होता था कि एक गड्ढा खोद कर एक आदमी को गाड़ दिया जाता था उसमें, और फिर उसके सर के ऊपर आरा रखकर चीरना शुरू करते थे और पूरे जिस्म को हिस्सों में तकसीम कर देते, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहते थे। तो तुम तो जल्दी बचा रहे हो। खुदा की कसम वो दिन आकर रहेगा कि एक सवार सना से हज़र मौत तक सफर करेगा और उसे सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वक्त लगेगा। तो अल्लाह तो जाहिर करके रहेगा उनको कि जो सच्चे हैं, वाकई सादिकुल ईमान है, और उनको के जो झूठ मूठ के मोमिन बने फिरते हैं, जो हकीकत में मोमिन नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कि उन्होंने ईमान का लिबादा ओढ़ लिया। अल्लाह तो लाज़िमन जाहिर कर देगा कौन हकीकतन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। यानी जो झेल नहीं सकता, जो तहम्मुल नहीं कर सकता, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, जो पीठ दिखा देता है, जो पसपाई इख्तियार करना शुरू कर देता है, फिर वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। और इन्हीं आजमाइशों के जरिए ही से तो ये बात खुलती है कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन सच्चा है अपने दावा ईमान में और कौन झूठ मूठ का मुद्दा ये ईमान है। तो अगर ये फितने न हो, ये आजमाइशें न हो, ये
ये तकालीफ ना हो, ये मुसीबतें ना हो, तो ये दूध का दूध पानी का पानी जुदा कैसे होगा? ये तो सब गड़बड़ रहेगी। ये है असल में वो मुस्तकिल मज़मून इस कुरान हकीम का कि साहिब ईमान के लिए लाज़िमन इब्तिला, इम्तिहान, आजमाइश। बल्कि इसको नोट कर लीजिए, जिसका जितना ऊंचा मकाम होगा उतनी ही बड़ी आजमाइशें उस पर आएंगी, उतने ही सख्तर इम्तिहानात से उसको गुजरना होगा। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आई है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारक का है। कैसे कैसे इम्तिहानात से वो गुजरे हैं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और याद करो जबकि इब्राहिम को आजमाया उनके रब ने बड़ी बड़ी बातों में, कलिमातिन, ये जो तनकीर हुई है, नकिरा आया तफसीम के लिए, बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात। अखलौता बेटा 87 बरस की उम्र में दुआएं मांग मांग कर लिया। आखिरी इम्तिहान ये था उस बूढ़े का, उस ज़ईफ का। 87 बरस की उम्र में बेटा हुआ है और अब 13 बरस का बेटा हो गया है। वो बूढ़ा 100 बरस का और अखलौता बेटा। फरमाया ज़िबा कर दो, और वो ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया। या इब्राहिम क़द सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। गोया कि मुम्तहिन जो है उसकी बस हो गई है, जिसका इम्तिहान लिया जा रहा था वो यहां भी पीछे नहीं हटा। आखिरी जो है मुम्तहिन को कहना पड़ा है इब्राहिम बस करो, बस हमारा इम्तिहान पूरा हो। तो ये इम्तिहान और आजमाइश जो है ये गोया कि सुन्नतुल्लाह है, ये अल्लाह का कानून है। और इसमें जो जितना ऊपर जाएगा उतने ही सख्त से सख्तर इम्तिहानात जो है उस हिसाब का पेश आएगा। ये गोया कि इट्स द रूल, ये कानून है। तो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वीडियो थी। कितने अच्छे तरीके से समझाया कि जो जितना ऊंचा जाता है उसका इम्तहान उतना ही ज़्यादा लिया जाता है। और देख लीजिए कि जो हमारे नबी थे, पैगंबर थे, उनके साथ मतलब कितने कितने मतलब अत्याचार हुए, उन्होंने कितना कितना सहा। बता रखा कि जो सब्र है, सब्र ही हमारा सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऊपर वाला हमारा सब्र ही देखता है कि इंसान के अंदर कितना सब्र है, कितनी हिम्मत रखता है। तो जो जिसके अंदर सब्र होता है वही सच्चा मोमिन होता है। याद रखिए कि जो सब्र करेगा ऊपर वाला उसको उसके सब्र के अनुसार उससे ज़्यादा उसको देगा। तो हर चीज़ में सब्र बनाए रखिए, हर स्थिति में आप सब सब्र बनाए रखिए, कभी भी हड़बड़ाइए मत और हर चीज़ अच्छे से करिए। ऊपर वाले की इबादत करिए, ऊपर वाले को याद करिए और किसी भी खुशी में, किसी भी दुख में ऊपर वाले को नाम लेना मत भूलिए, क्योंकि वही है जो सब कुछ बनाया, वही है जो सब कुछ मिटाएगा। तो आखिर उसके मर्जी के अलावा एक पत्ता नहीं हिलता। तो सोचिए सब्र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसके रास्ते पे गलत रास्ता भी दिखा देती है, सही रास्ता भी देती है। जो सब्र ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ही ऊंचा बना देती है, ऊंचे से ऊंचा बना देती है। इंसान क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि वह उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। जैसे कि सामने वाला बहुत ही कुछ उल्टा वगैरह बोल देता है, बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देता है, लेकिन वो सामने वाला सब्र करके उस चीज़ को सुनता है, कुछ मतलब रिप्लाई नहीं देता है। तो ऊपर वाला उसकी जो मतलब जो इंसान सब्र जो रखता है और सामने वालों को उसकी सज़ा देता है, जो जिसने उस सब्र जिसने रखा उसको सुनाया था, तो ऊपर वाला उसका बदला ज़रूर लेता है। तो हर चीज़ हमें सब्र रखना चाहिए। सब्र एक ऐसी चीज़ जो हमारे नबी थे, जो हमारे पैगंबर थे, उन्होंने सब्र रखा। इतने अत्याचार सहे, इतने जुल्म सहे, उनके साथ इतने बुरे बुरे हुए, लेकिन उन्होंने सब्र रखा। तो सोचिए ऐसी सिचुएशन, जितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए, हमें अपना सब्र बनाए रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो लगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।